तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने इंटरफेरेंस का एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी यानी उसके पहले हम लोगों ने एक रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला डिराइव किया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ओके, और फिर इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई और ये रूट में। तो इंटरफेरेंस क्या था कि जब दो वेव चल रही थी एक दूसरे में सुपरपोज हो रही थी, मीडियम के कुछ पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, कुछ पे मिनिमम थी। तो जहाँ मैक्सिमम थी वहाँ बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जहाँ मिनिमम थी वहाँ बोलते थे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। तो अब बात यह है कि आज हमें कंडीशन निकालनी है कि मीडियम की किस किस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके लिए आप कह लो कि जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी वहीं पे मैक्सिमम होगी जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? फेज डिफरेंस पे। तो जहाँ पे फेज डिफरेंस cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहाँ इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो अब अगर हम बात करें कि फॉर कंसेक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण, तो कंसेक्टिव इंटरफेरेंस और संपोषी व्यतिकरण के लिए कंडीशन ये है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस पे। तो आपने कहा कि कंसेक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos पाई की वैल्यू हम प्लस माइनस 1 ले सकते। वैसे मैथमेटिकली cos पाई की माइनस 1 तो मिनिमम मानी जाएगी, लेकिन हमको यहाँ पे क्या रखना है कि उसको कैलकुलेशन के लिए ये ओरिजिन के ऊपर भी वेव जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो ये कब पॉसिबल होगा? तो आपने कहा फाई की वैल्यू जब क्या हो, 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो एंड सो ऑन, यानी इवन नंबर हो। इसको शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं 2m पाई। m की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसके लिए cos फाई की वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगी और वहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? मैक्सिमम। कितना? a1 प्लस a2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब r मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ये कैसे आया? cos फाई की वैल्यू प्लस 1 या माइनस 1 रखे, है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस a2, यानी हमें प्लस 1 लेनी है। क्या लेनी है? प्लस 1। तो a1 प्लस a2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। अब इसी तरीके अगर तुमसे कहे कि भाई मिनिमम इंटेंसिटी कहाँ होगी, तो जहाँ मिनिमम इंटेंसिटी होगी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी हिंदी में बोल दे विनाशी व्यतिकरण। तो मैक्सिमम के लिए प्लस 1, तो मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए? तो cos पाई की वैल्यू मीडियम के जिस पॉइंट पे माइनस 1 मिलेगी, माइनस 1 कहाँ आ सकती है? 5 पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो एंड सो ऑन। इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2m प्लस 1 पाई, और m कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो जहाँ पे cos फाई की वैल्यू माइनस 1 होगी वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा? मिनिमम, यानी a1 डिफरेंस a2 का होल स्क्वायर। तो जब r मिनिमम हो जाएगा तो वहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस ये होना चाहिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फेज डिफरेंस ये होना चाहिए। अब इसी के आगे हम लोग फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट उस पर। थैंक यू।